Ay, 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 ay. ब्रूफोर्ड की जोजो से लड़ते लड़ते इंसानियत जाग जाती है और वो वक्त पे अपनी तलवार को रोक लेता है और वो इसी तरह मर भी जाता है। और इसके बाद तुरुकस इनका पीछा ना छोड़ता, जिसपे वो किसी ना किसी तरीके से वहां से भाग ही जाते और एक कैसल पे उतर आते और किसी वजह से जोजो कैसल में अकेला ही बंद हो जाता है और वो वहां पे तुरुकस को पाता है। मगर पोको एक सुरंग में घुस के अंदर से दरवाजा खोल लेता है और पेलन ज़ेप्ली और सारे लोग अंदर आ जाते हैं। हमारी एपिसोड की शुरुआत पेलन ज़ेप्ली के पिछले दिनों से होती है, जिसमें वो मुसलसल 3 सालों से ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसी दौरान तनपैती कहता है, जल्द तुम तैयार हो जाओगे कमर तोड़ ट्रेनिंग के लिए, जिसे हम सेलेक्सियल गेट कहते हैं। पर मैं तुम्हें फिर से वार्निंग देता हूँ, अगर तुम यही सीखते गए तो तुम्हारे आगे की जिंदगी मौत में बदल जाएगी। तुम जवान हो, तुम नई अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हो, अभी भी वक्त है पीछे हटने का। जिस पर पेलन ज़ेप्ली कहता है, मास्टर तनपैती, मेरी जिंदगी के बारे में मुझे बताइए, मैं कब और कहाँ कैसे मरूंगा। ये सुनने के बाद तनपैती पेलन ज़ेप्ली से सवाल करने लगता है, तुम आखिर ये क्यों जानना चाहते हो। इसके जवाब में पेलन ज़ेप्ली बोलता है, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का एक मकसद है, ऐसा मकसद जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे अपने मकसद में कामयाबी पाने के लिए इसे जानना होगा। अगर मुझे पता चल जाए मैं कब तक कामयाब हो सकता हूँ तो मैं इसे कबूल कर लूँगा। तभी वो इसे एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहाँ पे वो इस वक्त मौजूद होता है। इसके बाद जो दिल ही दिल में कहने लगता है, अजीब बात है, अभी तक तुरुकस ने मुझे अपनी एक टेक्निक भी नहीं बताई कि वो इस रूम में किस तरह लड़ता होगा। यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। जिसके बाद तुरुकस कहता है, तुम ये मत समझो कि तुम्हारी हार्मोन एनर्जी मुझ पे काम करेगी। और तुरुकस सबसे पहले वार करता है, मगर पेलन ज़ेप्ली वक्त पे ही पीछे हट जाता है। ये देख के तुरुकस बोलता है, अभी ये मत बोलना तुम मुझसे डर रहे हो। ये कहने के बाद वो इसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाता है, लेकिन पेलन ज़ेप्ली इसके सारे मूव्स को डॉज कर लेता है। तभी पेलन ज़ेप्ली जंप मार के हार्मोन टोर्नेडो का इस्तेमाल करता है, मगर तुरुकस इसे बहुत आसानी से टॉच कर लेता है। जिस पे जो कहता है वो तुम्हारे पीछे है। ये देख के पेलन ज़ेप्ली कहता है, तो अच्छा तुम ऊपर से वार कर रहे हो। मगर तभी जो दोबारा से चीख मारता है और वो चीख मार के कहता है, तुम्हारे दूसरी तरफ से भी। मगर पेलन ज़ेप्ली उसके जाल में फंस जाता। इसके बाद तुरुकस फौरन जंजीर को नीचे खींच लेता है, जिसकी वजह से जो दोबारा से हवा में टंग जाता है। इसके बाद ज़ेप्ली कहता है, मैं सांस नहीं ले सक रहा, जिसकी वजह से हार्मोन भी सही तरीके से नहीं प्रोड्यूस हो रही होती और जंजीरें मजीद टाइट होती जा रही होती है, जिसकी वजह से जो के मुंह से भी खून निकलने लग जाता है और पेलन ज़ेप्ली बीच में से ही आधा हो जाता है। ये देख के स्पीडवैगर का दिमाग खराब हो जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी तुरुकस कहता है, लॉर्ड दियो, जो हुक्म आपने मुझे दिया था उसमें मैं कामयाब हो गया हूँ। इसके बाद स्पीड वैगन चलाते हुए रोने लग जाता है, मगर इसी दौरान जो थोड़ा बहुत हिलने लग जाता है। ये देख के तुरुकस कहता है, अभी भी जिंदा हो जबकि मैंने तुम्हारी गर्दन भी तोड़ दी। मगर फिर हमें दिखाया जाता है पेलन ज़ेप्ली जो का हाथ पकड़ लेता है। इसी दौरान पेलन ज़ेप्ली कहने लगता है, खुले दिल से मैं तुम्हें ये देता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी सारी हार्मोन एनर्जी जो को दे देता है और ऐसा करते हुए पेलन ज़ेप्ली बूढ़ा हो जाता है, जिस पर स्पीड वैगन उसका नाम चलाने के अलावा कुछ और ना कर पाता। इसके बाद तुरुकस उसे अपने पांव तले कुचलने वाला होता है, मगर बड़ी आसानी से जो जंजीर को खींच के उसे हवा में लटका देता है। तभी जो इस जंजीर को अपने पांव के नीचे लेके खड़ा हो जाता है। इसके बाद जो अपने गले में बंधा हुआ कॉलर को तोड़ने लग जाता है, जिस पे तुरुकस कहता है, ओए बेवकूफ, आज तक मैं भी इसे नहीं तोड़ पाया, जबकि मुझे लॉर्ड दियो ने इतनी ज्यादा ताकत भी दी है। मगर जो अपना पूरा जिस्म का दम लगा के आखिर से तोड़ ही देता है, जिस पर तुरुकस नीचे गिर जाता है। इसके बाद तुरुकस जो की पावर का मुकाबला बिल्कुल ना कर पा रहा होता, जिस पर स्पीड वैगन बोलता है, इसकी हार्मोन एनर्जी पेलन ज़ेप्ली के साथ मिलकर डबल हो गई है।
तभी तुरुकस अपने 2 शार्प दांत तोड़ देता है और जोजो की तरफ बढ़ते हुए वो इसके मुंह पे फेंक देता है, जिस पे जोजो कहता है तुम्हें इससे ज्यादा ताकत लगानी चाहिए थी, और ये कहने के बाद जोजो से फिनिश कर देता है। जिसके बाद सारे लोग बैलेंस ज़ेप्ली के पास मौजूद होते हैं। इस दौरान बैलेंस ज़ेप्ली अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, जिस पे जोजो कहता है तुम्हारी हिकमत, तुम्हारे मशवरे और तुम्हारे गाइडेंस के बगैर मैं कैसे इस दुनिया में आगे बढ़ूं। जिस पर बैलेंस ज़ेप्ली कहता है जोजो तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हारे पास वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है, तुम्हें पता है आगे तुम्हारे लिए क्या चीज इंतजार कर रही है, तुम्हें मास्क को खत्म करना होगा। मैं जब जवान था तो मेरी शादी हो गई थी, पर मास्क के लिए मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, पर मैं अपनी चॉइस पे कभी पछताया नहीं। अब मैं देख सकता हूँ कि मेरी चॉइस सही थी। जोजो तुमसे मिलके मुझे बेटा भी और एक अच्छा दोस्त भी मिल गया, और मैं तुम्हारे अंदर हमेशा जिंदा रहूंगा। और ये ज़ेप्ली के आखिरी अल्फाज होते हैं। दूसरे सीन में हमें दियो के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें एक अनजान औरत दियो से कहती है कि मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, जिस पे दियो मान भी जाता है और वो कहता है ठीक है, मेरे और मेरे गुलामों में से कोई भी तुम्हारे बेटे को हाथ भी नहीं लगाएगा। मगर दियो उस औरत को ज़ॉम्बी बना देता है और वो अपने बेटे को अपने हाथ से ही मार देती है, जिस पे दियो कहता है जैसे कि मैंने वादा किया कि हम तुम्हारे बेटे को हाथ तक नहीं लगाएंगे, मगर वो तुमने अपने हाथों से ही कर लिया। इसके बाद हमें दोबारा से जोजो के बारे में दिखाया जाता है, जिस पर स्पीड वैगन कहता है जोजो दियो कह रहा था कि वो कल रात को इस पूरे शहर को ज़ॉम्बी में बदल देगा। ये सुन के पोको बोलता है कि क्या मेरी बहन ठीक होगी। तभी रास्ते में एक अनजान शख्स के बारे में दिखाया जाता है, मगर उस अनजान शख्स को पोको जानता होता है, जिस पे पोको मिस्टर एगम्स कहते हुए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और मिस्टर एगम्स से पता चलता है कि सब लोग ठीक है। ये सुनने के बाद जोजो और सभी लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं, मगर एकदम से पता चलता है कि वो बंदा ज़ॉम्बी होता है, और जैसे ही वो अपनी जुबान से पोको पे अटैक करने लगता है तो फौरन से जोजो उसकी जुबान को पकड़ लेता है, और जैसे ही वो जोजो की तरफ बढ़ता है जोजो अपनी हार्मोन एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे बड़ी आसानी से फिनिश कर देता है। ये देख के जोजो कहता है हमने आखिर बहुत देर कर दी। तभी पीछे से एक अनजान शख्स की आवाज आती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा नाम डायर है। उसे करीब आते देख के जोजो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर डायर जंप मार के जोजो की तरफ एक लात मारता है, जिसे जोजो अपने दोनों हाथों से रोक लेता है, मगर वो अपनी दोनों लातों से जोजो के मूव को उल्टा कर देता है, और वो जैसे ही जोजो पे अटैक करने के लिए करीब बढ़ता है जोजो अपने सर का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देता है, जिस पे डायर कहता है क्या तुम पागल हो, आमतौर पे लोग पीछे हटते हैं। तभी डायर कहता है रुको जोजो, मैं इंसान हूँ, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि ज़ेप्ली ने तुम्हें कितने अच्छे से ट्रेन किया है। ज़ेप्ली मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। तभी पीछे से एक और अनजान शख्स आता है और उसका नाम स्ट्रेटसो होता है, और ये भी डायर की तरह बैलेंस ज़ेप्ली का एक बहुत अच्छा दोस्त होता है, और वो आके जोजो को एक लेटर देता है, और वो लेटर बैलेंस ज़ेप्ली की तरफ से होता है, जिसमें स्ट्रेटसो कहता है कि ये लेटर हमें बैलेंस ज़ेप्ली ने भेजा था और उसने हमें दियो और स्टोन मास्क के बारे में सारा कुछ बता दिया है। तभी हमें एक ऐसे बंदे के बारे में दिखाते हैं जिसे बैलेंस ज़ेप्ली ने हार्मोन सीखी होती है, जिसका नाम टेनपैथी होता है। इसके बाद टेनपैथी कहता है बैलेंस ज़ेप्ली कहाँ है, जिसपे थोड़ी देर सारे लोग खामोश रहते हैं, जिसपे टेनपैथी कहता है अब समझा, ज़ेप्ली इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। अगर हम पहले भी आ जाते तो ज़ेप्ली का मुकद्दर यही रहता। ये प्रूफ हो चुका है कि दियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी ताकत और उसकी कमजोरी दोनों ही काफी जबरदस्त है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट तो बनता है। ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ठोक ठोक के सब्सक्राइब करके अपनी थूक चिकाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को भड़कती हुई आग की तरह शेयर कीजिए। तब तक के लिए ऐसी दमदार वीडियो के साथ मिलने का वादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।